नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमेशा की तरह कुछ नया, कुछ बेहतर और सबसे अच्छा तरीका। आज हम आपको बताएंगे। आपने जिन्नातों के बारे में सुना होगा, जिन्नों के बारे में सुना होगा, लेकिन उसका एक भाई भी है जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। आज हम उसका भाई कौन है और उसको कैसे उससे बचा जाए, वह बहुत ही खतरनाक है। जैसे आपने सुना होगा, जिन्न जो होते हैं, जिन्न की साधना करने के बाद लोग मायावी हो जाते हैं, ताकतवर बन जाते हैं, उनके पास अनेकों प्रकार की शक्तियाँ आ जाती हैं। लेकिन हमने आज जो आपके लिए लेके आए हैं, यह जो है एक बहुत ही खतरनाक है। जिन होते हैं, जिन्नातों के भाई जो बोले जाते हैं, उसका भाई है यह। तो आज हम आपके लिए जो लेके आए हैं उसका खब्बिस नाम है। खब्बिस से बचाव कैसे किया जाए। खब्बिस, आप जिन्नातों से बच सकते हैं, चुड़ैल से बच सकते हैं, मासान से बच सकते हैं, लेकिन खब्बिस से आप बच नहीं सकते हैं। खब्बिस बहुत ही डेंजर होता है और खब्बिस जिसके पीछे लग जाए, समझ लीजिए उसका जीवन नरक बना देता है। और यह इतना गंदा होता है ना, यह कोई भी तांत्रिक इसको मना भी नहीं कर सकता, कोई भी इसको रोक नहीं सकता, कोई देवी देवता इसको रोक नहीं सकते हैं जल्दी। बहुत जो सिद्ध होते हैं, बहुत पहुँचे हुए रहते हैं साधक, वही इसे जो है खब्बिस को रोक सकते हैं, नहीं तो कोई रोक नहीं सकता। यह अनेक प्रकार से आपको जो है हानि पहुंचाता है और हम आज इसके लिए लेके आए हैं जो आपको बताएंगे इससे बचाव कैसे किया जाए। इसका तावीज़ बनाने का तरीका बताएंगे, इस खब्बिस से बचने का तरीका बताएंगे। और मुसलमान जो भाई लोग हैं उनको अच्छी तरह से पता है, यह मुसलमानी ही जो मैली विद्या होती है उसमें से यह होता है खब्बिस। खब्बिस जो है बहुत ही डेंजर होता है। यह एक जिन्न है, खब्बिस इसका नाम होता है, जिन्न है यह। इसके पास बहुत ही ताकतवर जो है, इसके पास रूहें रहती हैं। यह बहुत ही हानिकारक होता है। अगर समझ लीजिए जो खब्बिस की साधना करता है उसका जीवन तो नरक हो ही जाता है, लेकिन वह कभी भी किसी को जो है अच्छे से नहीं देख सकता। वो समझ लीजिए कि जीवन नरक बना देता है। अगर किसी के ऊपर वह अगर खब्बिस लगा दिया तो समझ लीजिए कि वह बेचारा तो राम नाम सत्य के दरवाजे पे पहुंच जाता है। इसलिए आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार दें, जिससे हम अगला वीडियो बनाने में हमको भी दिलचस्पी होती है, आपको नई जानकारी देने में भी दिलचस्पी होती है। जिससे अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आता, आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। तो हम आपको बता रहे थे खब्बिस के बारे में। खब्बिस क्या कर सकता है। खब्बिस, यहाँ तक खब्बिस इतना डेंजर होता है कि खब्बिस किसी के भी जीवन में अगर वह घुस जाए खब्बिस, तो उसका जीवन नरक बना देता है। उसको एक पल का सुकून नहीं रहेगा। खब्बिस इतना डेंजर होता है और यह मुसलमानी तंत्र में आता है। हिंदू तंत्र में नहीं पता है किसी को खब्बिस क्या है, लेकिन यह मुसलमानी जो तंत्र साधनाएं होती हैं उसमें यह खब्बिस रहता है। जैसे आपने सुना होगा, इब्लीस का नाम सुना होगा। इब्लीस का जो बेटा है उसका नाम खब्बिस है। इब्लीस एक बहुत बड़ा ही शैतान है। इब्लीस जो कुरान पाक में दिया गया है, इब्लीस बहुत ही डेंजर है, जो अल्लाह की इबादत करते करते बाद में उसको जो है शैतान बनना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सजदा नहीं किया था। तो उसका जो बेटा है उसका नाम है खब्बिस। अब हम आपको बताएंगे खब्बिस से बचाव कैसे किया जाए। हम आपके लिए एक छोटा सा यंत्र लेके आए हैं। उस यंत्र का आप जब निर्माण करेंगे, उस यंत्र को जब आप बनाएंगे, उसको आपको अपने गले में धारण करना है। उस यंत्र को आपको धारण करना है और धारण करने की विधि बताएंगे, यंत्र की जो है चाल बताएंगे, यंत्र कैसे बनाया जाएगा और इससे सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए। तो आपको हम आज जो लेके आए हैं, खब्बिस से सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए। और जो भी आपके दुश्मन होते हैं अक्सर आपके ऊपर खब्बिस लगाते हैं, लेकिन खब्बिस सबके बस की बात नहीं है। अगर देखे जाएंगे 100 तांत्रिकों में से 1-2 तांत्रिक के पास खब्बिस रहता है, नहीं तो किसी के पास खब्बिस रहता नहीं। इतने आसान से वह किसी के काबू में नहीं आता है। अगर जिसके काबू में आ जाता है, समझ लीजिए वह हर कार्य क्षण भर में करता है।
किसी का खबर लेना है, किसी को मारना है, वह जान से भी मार सकता है। खब्बिस इतना डेंजर होता है, वह किसी की जान भी ले सकता है और किसी की खबर भी ले सकता है। अगर खब्बिस अगर आपके पास हो जाए या खब्बिस से कोई लगा दे आपके ऊपर, तो समझ लीजिए कि कोई देवी देवता भी आपके पास नहीं सड़ते हैं, ये समझ लीजिए। खब्बिस इतना गंदा चीज़ है। खब्बिस एक गंदे रूहों का भंडार है। जैसे समझ लीजिए जिन्नातों के बादशाह होते हैं, वैसे जो गंदी मैली विद्या होती है उसके बादशाह जो होता है वह खब्बिस होता है। अब हम यंत्र जो हमने यंत्र का निर्माण किया है उस यंत्र के बारे में आपको बताएंगे। ये देखिए यंत्र है, इसकी चाल आपको हम बता देना चाहते हैं। चाल कोई बताता है, कोई चाल नहीं बताता है। सबसे पहले हम यंत्र की चाल बताएंगे, आपको यंत्र का निर्माण कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, जैसे इसमें देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको 2 लिखना है, उसके बाद वापस 2 लिखना है। ये 1 है, सॉरी ये 1 है जो हमने निर्माण किया है, हमने देखा नहीं अच्छी तरह से। यह देखिए यह 1 है। सबसे पहले आपको ऐसे खाने बना लेने हैं और जब खाने आपके तैयार हो जाए, ऐसे 9 खाने तैयार हो जाएं जब आपके, तो सबसे पहले 1 के बाद 2 के बाद वापस 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9। तो इस तरह आपको इसकी चालें जो हैं, चालें हमने आपको बता दिया। ऐसी चालों को आपको इसको भरना है। ध्यान दीजिएगा, चाल सही होनी चाहिए। अगर चाल सही नहीं है तो यह काम नहीं करेगा। पहली बात, बाद में कहना मत कि आपने गलत बताया था या आपने कुछ गलत तरीका बताया था। 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ऐसी चालें हैं इसकी, और ऐसे ही चालों से आपको भरना है। आपको करना क्या है अब बता देते हैं। आपको अनार की कलम से और जो है अष्टगंधा या गोरोचन से आपको इसको बनाना है, इस नक्श को बनाना है। इस नक्श को बना के आपको पहला नंबर तो साफ़ सुथरा होके ही ऐसा प्रयोग कीजिएगा। साफ़ सुथरा शरीर, साफ़ सुथरा होना चाहिए। नहा धो के आप बैठ जाएं, पूरब दिशा या पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठें। अच्छा है कि आप पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठें, काबे की तरफ, और आप इसको बनाएं। तो हम आपको बताएंगे। तो हमने आपको बता दिया है, चालों के बारे में बता दिया है। आपको इसको अच्छी तरह से जो है ताबीज़ इसका तैयार करना है, और तैयार करके आपको लोहबान की धुनी देनी है। लोहबान की धुनी देते वक्त आप जो है ईश्वर, या जो आप हिंदू हैं तो ईश्वर भगवान परमपिता परमेश्वर का नाम लें, भगवान भोलेनाथ का नाम लें। जिस देवी देवता को आप स्मरण करते हैं उस देवी देवता का स्मरण करके आप जो है उस पर आप धुएं के ऊपर इसको घुमाएं 5 बार 7 बार घुमा के। और जो खब्बिस से परेशान हैं, जो खब्बिस रूहों से परेशान हैं, उनके गले में इसको आप अच्छी तरह से पहना दीजिए। मोम जामा करके एक ताबीज़ में भर के पहना दीजिए, और इससे आपके जो है राहत मिलने लगेगा। और हम आपको बताना चाहेंगे, यह जो हमने यंत्र बताया है, यह यंत्र मामूली यंत्र नहीं है। अगर आप इसको गले में पहनते हैं, कोई भी आपके अंदर कोई भी रूह है, कोई भी खब्बिस है, कोई गंदी रूह आत्माएं हैं, वह जल जाती हैं, वह ख़त्म हो जाती हैं हमेशा के लिए। तो इसी के साथ हम आज अपनी वाणी को देते हैं विराम। दोस्तों फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय महाकाल, जय माता दी।